उत्तर प्रदेश के सभी 80,000 राशन विक्रेता भाइयों को उचित दर विक्रेता एसोसिएशन की तरफ से होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। साथियों, त्योहार आप लोग मनाएँ, लेकिन सावधानीपूर्वक, किसी तरह के जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जनपद में राशन विक्रेताओं को होली जैसे पवित्र त्योहार पर भी कमीशन नहीं दिया गया। क्या कारण है, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो हमारे जनपद में हुआ, ऐसा मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के तमाम जनपदों में हमारे राशन विक्रेता भाइयों की होली फीकी ही मनेगी, क्योंकि उन लोगों को कमीशन शासन में बैठे अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपलब्ध भी क्यों कराएँ? क्योंकि उनकी तनख्वाहें तो पहली तारीख को आ चुकी होंगी। राशन विक्रेताओं का क्या कमीशन नहीं भी मिलेगा, तब भी वह उनकी होली को गुलजार तो कर ही देंगे, भले ही इसके लिए राशन विक्रेताओं की होली एकदम काली ही क्यों न रहे, बदरंग ही क्यों न रहे। साथियों, शासन तरह-तरह के प्रयोग कर राशन विक्रेताओं को लगातार परेशान करने का कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता। अभी मशीनों में नए वेरिएशन को अपडेट कर दिया गया, लेकिन वो लोग उस वेरिएशन को कैसे चलेगा, क्या होगा, इसको बताने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं है। जो भी उन्होंने इंजीनियर अपने ब्लॉक में नाम के छोड़ रखे हैं, उन लोगों को ठीक से मशीन तो ठीक करना दूर की बात है, मोबाइल चलाना भी नहीं आता होगा। मेरी बातें उन इंजीनियरों को कड़वी ज़रूर लगेंगी, लेकिन सच्चाई यही है। साथियों, आए दिन हमारे साथी किसी न किसी तरह से कार्ड धारकों, शासन में बैठे लोगों और अधिकारियों का खूब भाजन बनते रहते हैं। इस तरफ सरकार कोई भी ध्यान देना नहीं चाहती, क्योंकि सर्वर कहीं नहीं आता तो कहीं मशीन काम नहीं करती। मेरी मशीन स्वयं 3 दिन से लगातार नो कैप्चर का ऑप्शन लगातार उसमें आता रहता है। हमारे ब्लॉक के जो इंजीनियर हैं, वो आकर के उसे 3 बार देख गए, लेकिन उसमें कोई किसी तरीके का सुधार नहीं हुआ। ज़िले का जो इंजीनियर है, ओएसएस कंपनी का, वो ज़िले में ही नहीं रहता। शासन में बैठे अधिकारियों का कोटेदारों को परेशान करने का एक और नमूना आप लोग सुनिए। जिन जनपदों में बाजरा, ज्वार वितरण हेतु शासन द्वारा दिया गया, जब यह अलॉट किया गया, तब यह कहा गया कि बाजरा, ज्वार 1-1 किलो और 1 किलो चावल वितरण किया जाएगा। लेकिन जब वितरण शुरू हुआ, तो बाजरे को 2 किलो कर दिया गया और ज्वार को 1 किलो, चावल को सफ़ेद कार्ड पर बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। अब जब बाजरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद चावल कैसे बटेगा, ये किसी ने नहीं बताया। तमाम हमारे साथी इन 2 दिनों में अपना, जिनकी दुकानें छोटी हैं, समाप्त कर बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि इसमें अब खाद्यान्न निकलता ही नहीं है, ना ही यह मशीन अब कार्ड को खोलती है, क्योंकि बाजरा हमारा समाप्त हो गया। तब जानकारी कर उन लोगों से कहा गया कि आप धैर्य रखें, मशीन को बंद कर दें 2-4 घंटे के लिए, उसके बाद स्वतः ही मशीन अपडेट हो जाएगी। इस तरह से हमारे साथी भी तमाम ज़िलों के इसमें परेशान रहे। इन परिस्थितियों में कैसे हमारे राशन विक्रेता फील्ड में काम करते हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब तो सिर्फ़ उनको एक ही है कि राशन विक्रेता बहुत बड़े आदमी हो चुके हैं, इसलिए उनको किस तरह से नीचे डाउन किया जाए। साथियों, जब तक ईश्वर नहीं मारेगा, तब तक कोई भी बंदा इतना पहलवान नहीं है कि किसी का कुछ बिगाड़ सके। आगे मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी साथियों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।
और धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।